1 to okay, so now what's going on कि आप देख रहे हो कि दिस आइडिया जो है ये इस तरह से इट स्प्रेड और लोगों के अंदर बदलाव आता गया. नाउ द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तब अब लोगों के अंदर कुछ पॉलिटिकल चेंजेस मांगने लगे. ऑल्सो दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, कुछ जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो रहे थे. लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेंटी. सॉवरेंटी मीन्स संप्रभुता. संप्रभुता मीन्स सुप्रीम पावर. इज इट ओके? द कनेक्शन इज ओके? तो क्लास इज रनिंग और बीइंग खत्म हो गई क्लास? ओके. ओके, कुछ समय से okay, okay, due to some technical problem there was a fault in connection. So let's start again. Now again resuming that the political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to transfer of sovereignty from the monarchy to body of French citizen. तो अब जो पावर जो थी संप्रभुता, जो सुप्रीम पावर थी, now that got transferred from monarchy to French citizen. अब उन नागरिकों के हाथ में आ गई, जो फ्रेंच सिटीजन थे उनके पास में वो आ गई. ओके, अब क्या किया? द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड. प्रोक्लेम मीन्स अनाउंस्ड या घोषणा की that it was people who would henceforth. अब यहां से कौन जाएगा? लोग जाएंगे. कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, के वो देश का निर्माण करेंगे. एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और उसका भविष्य लिखेंगे. ओके, सो this was the introduction of French Revolution. Now gradually we move. अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं.
Okay, now we move on. The second thing, the idea of La Patrie and Le Citoyen. अब ये क्या था? From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures. उन्होंने कुछ ऐसे steps उठाए, ऐसे कदम उठाए, and practices, और कुछ ऐसे प्रैक्टिस स्टार्ट किए, ऐसे कुछ काम स्टार्ट किए, दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ, जिससे क्या हो सकता था कि लोगों के अंदर क्या सेंस हो, क्या भावना हो, कलेक्टिव आइडेंटिटीज, कि लोग जो है अपने आप को एक समूह में, एक ग्रुप में जोड़ सके, टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ एज कि हां मैं इस चीज को बिलोंग करता हूं. लाइक द आइडिया ऑफ ला पैट्री, कि ये हमारी पितृभूमि है. दे डिडंट से मदरलैंड, मातृभूमि नहीं कहा, दे सेड ला पैट्री मीन्स द फादरलैंड, एंड ले सिटियन, द सिटीजन, कि हम यहां के नागरिक हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं. amongst the French people. Now the thing to remember is that they asked, ये किसको कहा उन्होंने? फ्रेंच लोगों को कहा. They asked this thing to French people. किसको बताया ये उन्होंने? They asked this thing to French people. फ्रेंच लोगों को बताया कि हम यहीं के रहने वाले हैं, ये हमारी मातृभूमि है. और apart from that, they emphasized the notion, this is notion. उन्होंने इस आइडिया को, जो ये लिखा हुआ है, कि लोगों के अंदर ये आइडिया स्प्रेड आउट किया ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी, कि अब हम वी हैव टू यूनाइट एज अ कम्युनिटी, एक समुदाय के रूप में हमको इकट्ठा होना होगा ना. अब कौन सा समुदाय होगा? इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कहा कि हम सब ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राइट्स है, नाउ वी हैव टू गेट यूनाइटेड. फिर उन्होंने और भी कुछ सिंबल्स किए. द न्यू फ्रेंच फ्लैग, पहले का जो राजा का जो फ्लैग था, रॉयल फ्लैग था, उसको हटा दिया. द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड्स. शाही जो पहले के जो फ्लैग थे उनको रिप्लेस किया गया. नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट, the Estates General was elected by the body of active citizens. वहां पे जो Estates General था ना, it was of 3 types. ये हालांकि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइप्स. तो ये जो थे 2 टाइप्स, they were allowed to vote, but थर्ड जिसके अंदर एक्टिव सिटीजन थे, they were not allowed to vote at the first for that Estate General. बट बिकॉज द थिंग्स वेर चेंजिंग, इनको भी साथ में मिलाया गया. तो उनको ये बात पता थी कि व्हेन दिस वाज द इलेक्शन, पहले एट द टाइम ऑफ रॉयल्टीज उनका नाम था एस्टेट जनरल. अब आफ्टर दैट पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टिव सिटीजन, उन्होंने नाम चेंज कर दिया. द एस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली. क्या नाम दिया उन्होंने उसको? दे गेव द नेम नेशनल असेंबली. क्या नाम दिया? नेशनल असेंबली. देखिए यहां पर ये रहा नाम. इट वाज गिवन द न्यू नेम नेशनल असेंबली. फिर न्यू हाइम्स वर कंपोज, नए नए गीत लिखे गए, देशभक्ति के गीत लिखे गए. ओथ्स टेकन, लोगों ने शपथ ली. ओथ मीन कसम खाना, शपथ लेना. एंड मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, जो लोग शहीद हुए थे, दोज people, those citizens, those active revolutionaries who lost their lives in the process of French Revolution in 1789, they were commemorated. उनको शहादत दी गई, उनको याद किया गया, उनकी स्मृति में गीत बनाए गए. All in the name of nation. और ये सारा ही कुछ किया गया for the cause of nation. कि तुमने ये काम क्यों किया? The cause was that I did all this thing for my nation. मैंने अपने राष्ट्र के लिए ये काम किया. ओके, चलिए. दिस वॉज द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटियन. एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चंस. नाउ मूविंग अहेड. ये पिक्चर जो है ये थोड़ी सी ब्लर है. आई ट्राई टू गेट फुल रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर, बट मुझे नहीं मिली बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल बोर्ड. ये थोड़ी सी ब्लर हो रही है. तो व्हाट यू हैव टू डू, इसको
को देखने के लिए, देखिए इस पिक्चर को देखने के लिए यहाँ पे एक ऑरेंज अ पर्सन सिटिंग विथ ऑरेंज रॉब, कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो इस पिक्चर को जब आपको अपने मोबाइल में देखना हो, जस्ट टाइप, इतना सा टाइप करना आपको, मैं बता देता हूं व्हाट यू टू टाइप। देखिए इन सब इमेजेस को देखना बहुत जरूरी है। उस समय कोई फोटोग्राफ्स तो थी नहीं, तो ऑल दिस थिंग्स वेर अ विजन, और कोई पेंटर जो होता था उनको देख करके पेंट करते थे। तो इमेजिनरी भी नहीं है, बट एक्चुअली भी ऐसी नहीं होती थी। व्हाट यू हैव टू टाइप इज यू हैव टू टाइप एस्टेट जनरल इन गूगल, और फिर इमेजेस के ऊपर आप क्लिक कर देना। ओके, सो इमेजेस के ऊपर क्लिक कर देना, देन यू विल बी एबल टू सी लॉट्स ऑफ इमेजेस, और फिर किसी भी क्लियर इमेज को आप देख लेना, देन यू कैन सी दिस इमेज। ओके, नाउ मूविंग ऑन। What happened after French Revolution? French Revolution हो गया, they assassinated the king Louis XVI, उसको हटा दिया। न्यू गवर्नमेंट, जिसको सिटीजन्स गवर्नमेंट बोलते थे, वो आ गई। नाउ व्हाट? तो उसके बाद उन्होंने कुछ चेंजेस किए। सबसे पहले चेंजेस ही होते हैं कि व्हाट यू डोंट लाइक, तो ये केवल आज हम इतना देख लेते हैं। सो व्हाट चेंजेस केम? द चेंजेस केम सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सेंट्रलाइज का मतलब केंद्रीकृत और प्रशासनिक, सबसे पहले उन्होंने चेंज करना था। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws. Uniform means same. When you come to school, you come in uniform. How do you all look? You all look similar. एक जैसे दिखते हो in a dress, except your face. बाकी सब बच्चे एक जैसे दिखते हैं. So laws were uniform, equal for all, for citizens within its territory. उस फ्रांस की जो टेरिटरी थी, उसके अंदर रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, देखिए अंदर जो एरियाज डिवाइडेड थे कुछ, है ना, तो उसके अंदर एट द टाइम ऑफ डायनेस्टीज उन्होंने क्या कर रखा था? दे हैड इंटरनल ड्यूटीज। तो एक प्लेस से दूसरे में जाने के लिए आपको ड्यूटीज देनी पड़ती थी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबोलिश्ड। जो कुछ भी फेड्यूल सिस्टम था, सामंत थे, जागीरदार थे, उनका जो ड्यूज था वो सारा एबोलिश कर दिया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज एडॉप्टेड। सबका वेट और मेजरमेंट अलग अलग था, तो उन्होंने पूरा एक ही स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट कर दिया। ये आपके नोट्स में आएगा। रीजनल डायलेक्ट्स, रीजनल डायलेक्ट का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, लोकल भाषा। उन्होंने कहा nobody is going to speak local dialect, everybody has to speak French language and were discouraged, उसको प्रोत्साहित नहीं किया गया। and French became the common language of the nation, पूरे देश के अंदर, नेशन में, देश में पूरे में एक ही भाषा बोलने जाने की, and that was French. It was spoken and written in Paris, क्योंकि the center was Paris, तो वहां से बोले जाने के कारण पूरे फ्रांस के अंदर फ्रेंच भाषा बोली गई। ओके, सो this is all for today. Again we will meet tomorrow. बुक्स जो हैं उसके लिए आपको बता दूं, मैं सलूम्बर में भी जो कुछ बुक स्टोर है वहां पर बुक्स आ गई है, भंडारी स्टेशनरी है, जो भी बुक स्टोर्स है वहां पर आ गई है। कल गौरव भी आया था, उसने कहा मैंने ऑनलाइन मंगाई है। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर दिस बुक्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजन, तो आप वहां देख लीजिएगा, वहां पर बुक्स अवेलेबल है। डोंट पैनिक के भाई हमको बुक्स है नहीं है, आ जाएगी कुछ दिनों में, और अभी चाहिए तो अभी बुक स्टोर्स पे आ गई है। सो गेट योर बुक्स फास्ट, क्योंकि बुक्स होगी तो पढ़ने का भी मजा आएगा। कि जो व्हाट द थिंग्स वी आर टीचिंग, कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे हैं, अगेन रिवाइज करने के लिए बुक्स आर मस्ट। ओके, सो टेक केयर एंड गुड बाय।